नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार में अभी भू सर्वेक्षण से लेके काम ज़ोरों से चल रहा है। ऐसे में लोगों को जिन-जिन लोगों को अपनी ज़मीन का सर्वेक्षण करवाना है, तो उसके लिए आपको प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर के आपको संबंधित निकाय में जाके जमा करना होता है, या कहीं भी शिविर लगती है आपके नज़दीकी, वहाँ पर शिविर में जमा करना है, या ऑनलाइन आसानी से आप इसको जमा कर सकते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, और या इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रपत्र 2 है, उसको कैसे फ़िल करना है, उसका सही तरीका कैसे फ़िल करना है। काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है, ऐसे में कैसे आप यहाँ पर फ़िल कर सकते हैं, वो तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ में प्रपत्र 3 यदि आपको फ़िल करना नहीं आता है, उसका भी मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और साथ में इसको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन जमा करना है या ऑफलाइन जमा करना है, कैसे क्या करना है, इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो लेके आते रहता हूँ। और साथ-साथ में आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रपत्र 2 फॉर्म क्या होता है उसको जान लेते हैं, और इसको फॉर्म भरने का जो तरीका है वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है? और ये फॉर्म को आपके पास नहीं है, तो इसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये फॉर्म क्या है। तो फॉर्म प्रपत्र 2 जो होता है ना फ्रेंड्स, इसके आधार पे आपकी ज़मीन का क्या होगा, सर्वे होगा। ठीक है? तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको इसमें फिल करके आपको जमा करना होगा, ताकि आपका ज़मीन का जो सर्वे है सही तरीक़ा से हो जाए, और उसका जो ज़मीन का मालिकाना हक आपको मिल जाए। ठीक है? तो इसके लिए ना आपको सबसे पहले प्रपत्र जो फॉर्म होता है, वो होता है कि सिंपल सा एक खतौनी टाइप का होता है, उसी टाइप का इसमें खाँचा बना हुआ है। उस हिसाब से आपका जो रैयत है, रैयत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, अपनी ज़मीन की डिटेल यहाँ पर देना होता है। ओके, और साथ में एक आता है प्रपत्र 3, जो होता है कि वंशावली के आधार पर जो ज़मीन है, जिनका दादा परदादा और उसके आधार पे जो ज़मीन है, तो उसको प्रूव करने के लिए वंशावली की ज़रूरत पड़ती है, प्रपत्र 3 का ज़रूरत पड़ता है। और उसके साथ-साथ और भी कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि आपको पूरा यहाँ पर दिखाई दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फॉर्म है, इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नज़दीकी साइबर कैफ़े या कि जिसके पास भी प्रिंटर है, तो उस प्रिंटर से आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, लोगों ने इसको बहुत बड़ा चीज़ बना दिया है, हवा बना दिया है। एकदम सिंपल है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखिए, इसको आप आसानी से अपने घर पे बैठे-बैठे आसानी से अपने से भी जमा कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और आसानी से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले प्रपत्र 2 दिया हुआ है, ये है आपको रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि का स्व घोषणा पत्र है। ठीक है? आप अपनी ज़मीन का, रैयत का ज़मीन का जो आधार पे इसको क्या करना है, घोषणा करना है कि ये सही में मेरा ज़मीन है। आप अपनी आधार से, ठीक है? इस आधार से आपका क्या होगा, यहाँ पर सर्वे होगा। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि यहाँ पर राजस्व ग्राम दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है? यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर टाइप करके इसमें भरा हुआ है, ताकि आपको बताने के लिए, समझाने के लिए आसान हो। और ये जो डिटेल है ना फ्रेंड्स, ये मैंने एक काल्पनिक है, ये किसी के बारे में नहीं डाला, ये काल्पनिक है, उसके आधार पे मैंने बनाया है। ठीक है? इस तरह आपको करना है अपनी ज़मीन का, जब भी आप इसमें फिल करते हैं उसके लिए। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर डाला, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको कंप्यूटर से टाइप करवाना, आपको बस आप अपनी कोई भी पेन से आप आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर राजस्व ग्राम, ये राजस्व ग्राम क्या होगा, कहाँ का फिल करना है। तो इसके लिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है फ्रेंड्स। इसके लिए ना आपका जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है ना आपका, जो ज़मीन आपका, जिस ज़मीन का सर्वे होना है, जिस ज़मीन का सर्वे करवाना, वो ज़मीन जहाँ है, उसी का राजस्व ग्राम का नाम आपको देना होता है। ठीक है? और सेम थाना नंबर भी आपको उसी का देना है, और साथ में आपको हल्का नंबर भी उसी का देना है, और यहाँ पर पुलिस थाना भी वहीं का देना है, उस ज़मीन जहाँ पर ज़मीन है आपका। ठीक है? वहीं का, और अंचल भी वहीं का देना है, प्लस आपका किस ज़िला में ज़मीन है, वो ज़िला का नाम यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, थाना नंबर और हल्का नंबर, और ये नहीं समझ में आया होगा, तो आपका जो ज़मीन है, आप बोलते हैं कि मेरा ज़मीन है ये है, खाता नंबर ये है, इसका आपको रसीद कटता होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी आपने रसीद काटा होगा, आपके पास रसीद होगा, जिसमें आपको हल्का नंबर भी मिल जाएगा, थाना नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है ना? ये चीज़, थाना नंबर, ये सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, तो उस हिसाब से आप इसमें फिल कर सकते हैं। ओके। अब इसके बाद जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये सारा बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर 11 बॉक्स है। देखिए 11 बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 11 बॉक्स है, यहाँ पर 1 से लेके 11 है। यहाँ पर
देखिए यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। सब में अलग अलग खाना दिया हुआ है, क्या क्या भरना है देखिए यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रैयत का नाम देना है और दूसरा स्थायी पता देना है रैयत का। साथ में यहाँ पर स्वामित्व आधारित भूमि का ब्यौरा आपको यहाँ पर जमा करना हो, जिसमें खाता, खेसरा, रकबा, डिसिमल, चौहद्दी, किस्म, ज़मीन का किस्म और लगान जो डिटेल होता है वो, और यहाँ पर जमाबंदी संख्या। साथ में आपको भूमि का दावा का अधिकार जो होता है वो आपको डालना होगा। और यदि आपकी ज़मीन में कोई केस चल रही है तो उस कंडीशन में केस का जो ब्यौरा किसके साथ चल रही है उसका डिटेल आपको यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। बस इतना ही है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है। लोग इसको बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भरना कैसे है तो वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप जाने कि रैयत क्या होता है। रैयत जो ज़मीन मालिक है वही रैयत है, ठीक है। आपको ये कन्फ्यूजन होना कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना है। तो रैयत देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि रैयत दो प्रकार का हो जाएगा। एक तो आपको वंशावली के आधार पे भी होता है, एक सिंगल जो पर्सन है जिसके खुद एक ही पर्सन है और उससे वो आदमी जिंदा है और उसके पास ज़मीन है, ठीक है, वो अकेले है तो अकेले का ही नाम देना है। मैंने यहाँ पर ये वंशावली के आधार पे दिया हुआ है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। यदि आपका ज़मीन एक ही है, एक ही खाता आपका खाता है, खेसरा है, जो भी है, और आप अकेले है वारिस में, अकेले आपके नाम से ही ज़मीन है, तो सिर्फ आप ही का यहाँ पर नाम देना है। और आपके यदि इसको वंशावली के आधार पर ले जाना चाहते हैं तो आपका यदि कोई बच्चे हैं, बच्चा का नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दिया है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए रैयत में देखिए पिताजी का नाम क्या है, रामलाल शरण है, ठीक है। आपको नाम भी देना होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रैयत का नाम देना है। साथ में एक ब्रैकेट में दिया हुआ है कि 100 हिस्सेदारों का नाम भी आपको देना है। साथ में किसका, अंश का, मतलब अंश का मतलब जो आपके पिताजी, बाबा का, पिताजी का जो बच्चे हैं उनका भी बच्चे, उनका भी नाम, ठीक है ना, उसको भी देना है। जो अंश उनको मिलना है, जिसका हक बनता है, उनका नाम देना है। यदि कोई है तो, यदि हो तो देना है, उसके साथ में देना है। एवं पिता का नाम जरूर इसमें देना है आपका, जो कि जो भी हिस्सेदार रहे थे, जिससे कि साझेदारी रैयत है इसमें, तो उस कंडीशन में सारा का नाम देना है। साथ में पिताजी का भी नाम देना है। यदि पिताजी का डेथ हो चुका है तो यहाँ पर क्या करना है, आपको स्वर्गीय लगा देना है, ठीक है। पिताजी का नाम मैंने एग्जाम्पल के लिए डाला हुआ था, फिर पिताजी का नाम डाल के इसका डाल देना है। अब ये हो गया। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि अकेले है, तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। दूसरा है यहाँ पर देखिए, ये जैसे कि इनका है, ठीक है, ये आपका रैयत मतलब रैयत हो गया, तो इसका नाम क्या है, रामलाल शरण है। तो इनके क्या है कि इनका मृत्यु हो गया है, उनका 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक है राजू कुमार, दूसरा है हरि कुमार और श्याम कुमार। ये वंशावली के आधार पे ये तीनों क्या हो जाएंगे, इनकी जो ज़मीन है रैयत का नाम में हकदार हो जाएंगे, तो इनका नाम यहाँ पर डाल देना है, ओके। ये डाल दिया। और साथ में देखिए अंश में और कोई है तो डाल देना हिस्सेदारी के साथ में। देखिए यहाँ पर राजू कुमार डाल दिया, इनका क्या है, 2 पुत्र है या एक बेटा, जो पुत्र है या एक पुत्र एक पुत्री है, कोई जो भी हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हिस्सेदार 2 हो जाएगा, अंश कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपको इसी तरह अंश या हिस्सेदार करके 2 कर देना है, ठीक है। जैसे कि हरि कुमार का 3 बच्चे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, जो भी हो, बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, तो क्या हो जाएगा उनका, या तो एक बेटा हो या 2 बेटा हो या 2 बेटी हो या एक बेटा, जो भी हो, ठीक है, उसका अंश हो जाएगा। साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका यहाँ पर हिस्सेदार हो जाएगा कितना है। इस तरह श्याम कुमार का भी है, सेम उसी तरह। बस इतना ही आपको डालना है, इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात है ही नहीं, ओके। अभी इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स, स्थायी पता, इन लोगों का जो स्थायी पता क्या है यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको डाल देना है, और सबका अलग अलग है तो आप यहाँ पर डाल दिया अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका अलग अलग एक ही जगह है तो यहाँ पर एक ही जगह यहाँ पर डाल दिया, डैश डैश कर दिया, ठीक है, एक ही जगह है तो इस कंडीशन में। अब आता है खाता नंबर में, ठीक है। जिन ज़मीन का सर्वे होना है, जो ज़मीन का आपको सर्वे करवाना चाहते हैं, उस ज़मीन का खाता नंबर आपको देना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए खाता नंबर कैसे देना है, तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट का भी ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है ना, तो उसको क्या करना होगा, उसका भी बहुत सारा प्रोसेस है, वो अब अभी धीरे धीरे जैसे अपडेट होते जा रही है, तो आपका भी इसमें होना है। खाता नंबर और खेसरा नंबर, देखिए क्या होता है इसमें कि जिससे कि रैयत का क्या है कि एक खाता नंबर है 457 का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये तीनों का हक है, तो क्या हो जाएगा, एक ही खाता नंबर इसमें हो जाएगा। और इसके अंदर क्या हो गया, खेसरा नंबर आ गया, ठीक है। यदि खेसरा नंबर है और एक मैंने इसमें डाला हुआ है, ये कि इसी खाता के नंबर में बहुत सारा खेसरा नंबर है, जैसे कि ये हो गया आपको 40, है ना, ये हो गया आपको 30, जो भी खाता खेसरा नंबर है वो अलग अलग है सबका, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अलग अलग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका हक तो बनना बराबर है सब में, तो इस हिसाब से डाल सकते हैं, ओके। अब ये खाता के अंदर में इतना खेसरा नंबर है या एक ही है, तो आपको डाल देना है। और साथ में यहाँ पर रकबा में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एकड़ में या डेसिमल में इसको डाल देना है, ठीक है। यदि इस खेसरा नंबर में इतना डेसिमल है तो इतना में डाल देना है आपको, ठीक है। अब जैसे कि और खेसरा नंबर है, तो जैसे 40 का खेसरा नंबर में इसमें आप हो गया आपको 30, क्या हो गया इसमें 30 डेसिमल है,
ठीक है ना। तो आपको ये डाल देना है यहाँ पर, इससे इसमें 20 डेसिमल है तो 20 डाल देना खेसरा नंबर में, ठीक है ना। ये डाल दिया आपने। अब इसको क्या करना है, जितना भी आपने डाल दिया इसके बाद टोटल इसका निकाल देना है, यहाँ पर जोड़ देना है, ऐसे करके टोटल करके निकालेंगे, जितना भी बनेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। ये बहुत सारा होगा, मैंने यहाँ पर टोटल लिखना चाह रहा था लेकिन टोटल लिखना हमको, ठीक है। यहाँ पर टोटल इसको यहाँ पर डाल देना है। अब इसी आधार पे आपका सर्वे होना है, ठीक है। अब देखिए चौहद्दी क्या होता है कि देखिए ये जो ज़मीन है आपका, ये ज़मीन है, एक खाता एक हो गया इस, ये जैसे कि ये ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको देखा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ज़मीन है, ये देखिए ये ज़मीन है, ठीक है। अब ये खाता हो गया आपका पूरा ज़मीन का, और इसमें खेसरा क्या होता है कि ज़मीन को पार्ट पार्ट जो होता है वो खेसरा हो गया या प्लॉट नंबर हो गया, जो भी हो, ठीक है। देखिए इस तरह, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारा हो गया, ये आपका क्या हो गया, खेसरा हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा ये चौहद्दी दिया हुआ था, जैसे कि ये जो खेसरा नंबर है ये एक खेसरा हो गया, ये खाता का एक खेसरा हो गया। इसमें चौहद्दी क्या होता है, एक ये चौहद्दी हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 चौहद्दी हुआ। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर देखिए पूरब में कौन है, इसका ये जो ज़मीन है ना पूरब में कौन है उनका नाम आपको डाल देना है। और यहाँ पर देखेंगे पश्चिम में कौन है उनका नाम आपको डाल देना है। यहाँ पर दक्षिण में कौन है उनका नाम यहाँ पर डाल देना है, या तो कोई रास्ता है यहाँ पर कोई रास्ता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर रास्ता डाल देंगे, मतलब इसको सड़क डाल देंगे, ठीक है। या अब पूरब यहाँ पर दिया हुआ है पश्चिम में, और यहाँ पर दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, ये आपको यहाँ पर सारा को डाल देना है, अलग अलग उसका नाम डाल देना है, ताकि आपका ज़मीन को अच्छा से सर्वे कर पाए और आपका ज़मीन उसमें आपको मालिकाना उसका हक मिल जाए, ठीक है ना। आपका ज़मीन के बारे में पता चल जाए। ये हो गया, ये डाल देना है। अब बात आती है कि ये जो खाता आपने यहाँ पर दिया है, जो आपने ये प्रपत्र 2 अभी इसमें भरा है, तो ये तो हो गया एक खाता के लिए, ठीक है। अब दूसरा खाता आपका और है, और वो ज़मीन किसी दूसरे जगह पे है, तो उस कंडीशन में आपको उस जगह का ही अलग से आपको एक और प्रपत्र भरना होगा। सारा के नाम से है तो सारा, या खुद का आप, यदि आपने अकेले आपको इसमें से कोई हिस्सेदार ने खुद का एक ख़रीदा हुआ है तो उस कंडीशन में अपना वो डालना चाहता है, उसका सर्वे करवाना चाहता है, तो उसका क्या होगा, अकेले का वो हो जाएगा, क्योंकि उसका अपना वो है, ये हिस्सेदारी में नहीं आएगा वो, ठीक है। यदि वो जिंदा है तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि जिंदा है तो उस कंडीशन में वो खुद अकेले है तो अकेले का ही उसका बनेगा, ठीक है। इस तरह यदि इसी में इन्हीं लोगों का अलग अलग खाता नंबर है, अलग अलग जगह ज़मीन है, तो उस कंडीशन में जितना भी खाता अलग अलग होगा उसी हिसाब से अलग अलग यहाँ पर फॉर्म भराएगा, अलग अलग हिसाब से इनका क्या होगा, यहाँ पर रिकॉर्ड बनेगा और उस अलग अलग सर्वे होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ पर जो यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये जो दिया हुआ प्रपत्र 2 है ये एक खाता के लिए हुआ, और दूसरा कोई और दूसरी जगह कोई ज़मीन है तो उस हिसाब से आपको उस ज़मीन का आपको फिर राजस्व ग्राम लगेगा, थाना नंबर लगेगा, हल्का नंबर क्या है वो लगेगा, पुलिस थाना लगेगा, सारा चीज़ लगेगा, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको डालना होगा। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये समझ जाने के बाद आपको ना यहाँ पर दूसरा बात हम लोग बात करते हैं। इसके बाद किस्म, आप जो ये ज़मीन है आपका, ये खाता जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है किस तरह का ज़मीन है, आपको खेती योग्य है या घराड़ी है कोई, मतलब आवासीय है ना, जिसमें जो भी है उस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ कृषि योग्य है तो यहाँ पर कृषि हमने डाल दिया है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डाल देना है। ज़मीन का आपका किस तरह का ज़मीन है वो आपको डाल देना है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद आपको शेष को छोड़कर लगान। अब लगान के बारे में बात किया जाए तो आप ये जो खाता है इसका जो सारा खर्चा है, तो इसका तो जो रसीद आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन तो कटाते ही होंगे, ठीक है। उसमें रसीद आपको मिलता है, रसीद में आपका लगान शो किया रहता है, उस आधार पे आपको यहाँ पर लगान को डाल देना है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर 10 या 15 रुपये जो भी लगान का चार्ज है वो यहाँ पर होगा, तो आपको ये डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। और जमाबंदी नंबर क्या होता है कि आपका रसीद में ऊपर में ही दिया हुआ था जमाबंदी नंबर, तो आपको वो नंबर डाल देना है, बस सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, अब ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं कि यहाँ देखिए, आप इसके बाद मैं आपको बताऊँगा डॉक्यूमेंट सब क्या क्या आपको जमा करना होता है, क्या क्या एक जगह करना होता है उसके लिए। देखिए ये हो गया। अब आते हैं कि आपका ज़मीन है वो किस तरह का ज़मीन है, मतलब वंशावली के आधार पे है या कोई किसी के दान के थ्रू आपको मिला है या कोई बंदोबस्त करके ही ज़मीन को आपने पाया है, तो उसका यहाँ पर डिटेल देना होता है, ठीक है। यदि आपकी बाबा परदादा, दादा परदादा या पिताजी का है, आपका हक बनता है उस ज़मीन में, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उत्तराधिकार डाल देना है, ठीक है। ये यदि आपको दान में मिला है तो यहाँ पर दान में डाल देना है, बंदोबस्त करके मिला है तो बंदोबस्त करके मिला है। तो इस हिसाब से आपको जो डॉक्यूमेंट बनाना है फ्रेंड्स, आपको ना यहाँ पर देखिए जैसे उत्तराधिकार आप देते हैं तो इस कंडीशन में आपको वंशावली जरूर इसमें देना होगा। यदि आपको दान में मिला है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, वो डॉक्यूमेंट आपको शो करना होता है, इसके साथ में अटैच करना होता है, ठीक है। साथ में बंदोबस्त करके लिया है तो बंदोबस्त का भी कोई डॉक्यूमेंट होता है तो वो आपको देना होता है।
या अन्य कोई है तो उसको डाल के उसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट देना होता है, उसका जीरोक्स देना है, ओरिजिनल नहीं देना है। ओके, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं कि यहाँ पर देखिए, अभियुक्ति अगर कोई हो तो जो ज़मीन आपका है, कोई दूसरा कोई दावा कर रहा है, कुछ उसमें केस चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है उस ज़मीन के साथ में, तो उनका डिटेल आपको यहाँ पर डाल देना है, नाम डाल देना है, यदि मोबाइल नंबर है तो और अच्छा डाल देना है, पूरा इन्फॉर्मेशन डाल देना है ताकि यहाँ पर सर्वे करते समय आसान हो। ओके, इतना ही आपको भरना है, ज़्यादा परेशानी नहीं होना है। देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब आते हैं नीचे में, हम लोग यहाँ पर नीचे में आने के बाद बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताने की कोशिश किया ताकि आपको आसान हो समझने में। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है कि नीचे में आ जाने के बाद देखिए अब क्या-क्या भरना पड़ता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये घोषणा पत्र है, घोषणा करने के लिए इस चीज़ को जो चीज़ आपने ऊपर दिया है उसका घोषणा करने के लिए मैं या हम, यदि एक से अधिक लोग हैं रैयत तो उस कंडीशन में यदि वंशावली के आधार पे है तो यहाँ पर हम करेंगे, या तो खुद अपना अकेला का ज़मीन है तो उस कंडीशन में यहाँ पर मैं करेंगे। ठीक है, ये डाल देना है, यहाँ पर आपको टिक लगा देना है ऐसे करके। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। इसके बाद नोट में दिया हुआ है कि ये जो है ना, ये देखिए इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाना है। इसको प्रपत्र है ना, इसको भरने के बाद इसको 2 कॉपी कर ले और एक का रिसीविंग बनवा के आप खुद अपने पास रख ले, एक आपको वहाँ पर जमा कर दे शिविर में या कहीं संबंधित निकाय में जहाँ पर जमा करेंगे वहाँ पर आपको जमा कर देना है। ठीक है, एक आपके पास रख लेना है सुरक्षित, ताकि आपको आगे काम आए। देखिए यहाँ पर स्थान, जो भी आपका स्थान है वो आपको डाल देना है। और उसके बाद देखिए स्थान डालने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है तिथि, कब अपने इसको भरा है उस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर है नेक्स्ट में रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर या आधार नंबर, इतना चीज़ आपको देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, यदि मोबाइल नंबर आप डालते हैं तो जब भी सर्वेक्षण होगा या कोई रिलेटेड कोई जानकारी लेना होता है तो डिपार्टमेंट क्या करेगी, वहाँ से आपको क्या करेगा, फ़ोन आएगा कर्मचारी की तरफ से या नहीं कोई ऐसे संबंधित निकाय जिसके पास ये जमा किया है आपने वहाँ से सर्वे के कारण, तो वहाँ से आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे उसके आधार पे। और ये आधार इसलिए कि प्रमाणित के लिए कि सही में वो रैयत है, उसके प्रमाण के लिए एक प्रूफ आपको देना होगा, आधार नंबर। ठीक है, अब ये डालने के बाद यहाँ देखिए रैयत कैसे क्या करते हैं। ठीक है, उस टाइम में आपको देना है, जैसे कि देखिए कि रैयत क्या करते हैं, अंगूठा देते हैं या साइन करते हैं, तो साइन करते हैं तो या क्या करना होगा, इसी बहुत जगह में साइन करवा देना, या तो अंगूठा देते हैं तो इस तरह यहाँ पर अंगूठा कर दे, बस इसी जगह पे इतना जगह में तो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इतना हो जाने के बाद इसको क्या करना है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगी, कैसे इसको कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा एक प्रूफ हो गया, आपको आधार हो या वोटर आईडी हो या कोई भी एक प्रूफ है वो ज़रूर आपको लगाना है, सबका जीरोक्स लगाना है। साथ में ये जो डॉक्यूमेंट है ये हो गया, यदि आपका अकेले रैयत खुद अकेले है तो उस कंडीशन में आपका वंशावली नहीं है, उस कंडीशन में सिर्फ यही डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। यदि आप वंशावली के आधार पे करना चाहते हैं, यदि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हिस्सेदार है उस कंडीशन में आपको वंशावली ज़रूर उसमें देना होगा। ठीक है, जीरोक्स सबका देना है और साथ में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ज़मीन का जो जैसे कि खतौनी हुआ, केवाला जो भी हो, डीड जो भी हो, इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है तो साथ में आपको अटैच करना है और सारा का फोटो स्टेट आपको अटैच करना है। ठीक है, और इस सारा डॉक्यूमेंट का 2-2 कॉपी लेके आपको क्या करना होगा, आप 2 तरीका से इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन करते हैं तो 2 कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन कैसे करना है आपको नहीं पता है तो उसका भी वीडियो मैंने बना के डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से चेकआउट करके ऑनलाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, वहाँ से आप ऑनलाइन इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन है कि आपकी जो एरिया में है जहाँ पर आपका वो है उस हिसाब से ब्लॉक में हो या पंचायत भवन में जहाँ भी हो आपका शिविर लगता है। ठीक है, शिविर लगता है, वो शिविर पे जाइए, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट जमा कर देना है। यदि आपको नहीं पता है कि कब शिविर लग रही है, आपको अपनी नज़दीकी अमीन का मोबाइल नंबर नाम नहीं पता है या कानूनगो का नाम या मोबाइल नंबर नहीं पता है या सिविल जो प्रभारी होती है उनका मोबाइल नंबर नाम नहीं पता है, तो उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से वीडियो देखिए और उसके आधार पे इसको जमा कीजिए। ओके, तो बस सिंपल सा है, कोई परेशानी नहीं है, बस इस तरह आप आसानी से प्रपत्र 2 को भर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने आपको प्रपत्र 2 नहीं 3 भरने का तरीका बताया, उसको भी आप जान सकते हैं कि वंशावली के आधार के लिए आपको क्या क्या देना होता है, कैसे क्या करना, मैंने उसका वीडियो बना रखा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन सारा क्लियर हो गया हो, आशा करता हूँ। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।